हाँ जी बच्चों, और सब ठीक ठाक। चलिए, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बड़े शॉर्ट नोट्स। टॉपिक का नाम है आपका डेरिवेटिव। टॉपिक का नाम आपके सामने दे रखा है और वो चैप्टर नंबर आपको ये भी पता है कि मतलब कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इसका कंटिन्यूटी एंड क्या इसका डिफरेंशिएबिलिटी। इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, बड़े शॉर्ट में लेकर के आया हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, ये आपके लिए बड़े एक छोटी सी एक की में जो मैंने आप लोगों के लिए बना के ले गया हूँ। इसमें कितनी छोटी की है, आपने सिर्फ फॉर्मूले तैयार करने हैं। ठीक है, मैंने आपको इसमें सारे सारे फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला हम इसे कब यूज करेंगे, ये एक्चुअली पता है क्या है कि ये जो चीज मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि आपके पास ना फाइनल टाइम पर आपको ये पता नहीं होता कि हमें सारी चीज कहाँ मिलेगी। हमको सारी चीज कहाँ मिलेगी, तो सारी चीज को इकट्ठा करने के लिए मैंने आपके आपके लिए और इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको सारी चीज में दे रहा हूं जिसमें आपको अच्छे से करेंगे और आप इसको अच्छे से समझेंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चे सोचते हैं डेरिवेटिव कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, ये भी करना है वो भी करना है, प्रोडक्ट रूल कब लगता है, चेन रूल कब लगता है। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है कंटिन्यूटी चेक, हम इसको कैसे करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम इसको कैसे चेक करते हैं। इसका ही फॉर्मूला आपको सामने दे रखा है, लिमिट एक्सटेंड टू माइनस ए इज इक्वल टू एफ। ये आपको माइनस दे रखा है और ये आपको प्लस दे रखा है, इज इक्वल टू एफ दे रखा है। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा होता है आपका आर एच डी का मतलब होता है, पहले आपने पढ़ा था एल एच एस, उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर एल एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच डी या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये डी है, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है। उसके बाद जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये अपने दिमाग में डाल लो। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और एक कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ई रेस टू आर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू आर एक्स होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका वन अपॉन एक्स और साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स होता है आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव डी फॉर डेरिवेटिव विद द चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी आपको बताऊंगा। डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का देखो, ये आपको किस चीज का फर्क आ रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस। याद करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। देखो 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 देखो, कहां गया कहां गया कहां गया जी। देखो, साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको दे रखा है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का माइनस आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, फिर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको दे रखा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स में आपका माइनस आ गया, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और कोसेक इनवर्स एक्स में आपका माइनस आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ए रेस टू और एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू और एक्स लॉग ए। लॉग फंक्शन क्या होता है, लॉग फंक्शन में देखो इसकी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, लॉग एम अपॉन एन होता है आपका लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम रेस टू पावर एन होगा आपका एन लॉग एम और लॉग एम इंटू एन होगा आपका लॉग एम प्लस लॉग एन और ई रेस टू लॉग एक्स इक्वल टू आपका ई एन टी। लॉग किसका, लॉग का एन टी होता है, तो इसलिए ई से लॉग कैंसिल है, आपका एक्स रह गया, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है, अब आप देखो कि इस वाले चीज से लॉग फंक्शन से आपको तीन या पांच नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। हर स्कूल वाले देते हैं, ध्यान रखना, हर स्कूल वाले देते हैं। सीबीएसई में आपको मिलता है। हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको बड़े आराम सॉल्व कर लेंगे। लॉग फंक्शन आप इसको तभी यूज करेंगे, अच्छे सुनो, लॉग फंक्शन आप इसे तभी यूज करेंगे कि जब वेरिएबल की डिग्री, अगर आपको कोई वेरिएबल दे रखी है, जैसे x की पावर x लॉग लगाएंगे, साइन x की पावर cos x लॉग लगाएंगे, x की पावर log x लॉग लगाएंगे, x की पावर रूट टेन x लॉग लगाएंगे, x की पावर x cos x लॉग लगाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। आपने लॉग कहां नहीं लगाना,
जहां पर आपको वेरिएबल की डिग्री अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो, जैसे y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, लॉग नहीं लगाना, y इजिकल टू एक्स क्यू, लॉग नहीं लगाना, y स्क्वायर, लॉग नहीं लगाना, ठीक है। y इजिकल टू एक्स की पावर 3/2, लॉग नहीं लगाना। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है आपने लॉग नहीं लगाना है। अगर आपको वेरिएबल की पावर या फिर ट्रिग्नोमेट्री की पावर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको दे रखा है या लॉग की पावर लॉग दे रखा है, उसी केस में आपने इसको लॉग का यूज करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सॉर्ट होगा। एक चीज और, आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको लॉग यानी हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालें। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यो दिमाग की चाबी खोलो, और ये मैं आपको चाबी दे रहा हूं, ये बोर्ड की चाबी है, ये मैं आपको चीटिंग करने का तरीका बता रहा हूं। यहां से मैं आपको चीटिंग करने का बेस्ट तरीका, चीटिंग का मतलब पता है क्या है, कि आप इसको शॉर्ट नोट्स दिमाग में पुट, फटाफट सॉल्व। आगे बात समझ, शॉर्ट नोट्स या फीड करो, ठीक है। क्वेश्चन देखो और मेरी बातें याद रखो कि संजय सर ने क्या बोला था, लॉग कब लगाना है, ठीक है। डिग्री है तो, और अच्छा वेरिएबल की डिग्री दे रखी है तो क्या हम इसको यूज करेंगे, हम कौन से फंक्शन में कौन सा फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने अपने दिमाग में रखने के बाद में हम इसको लॉग फंक्शन लगाएंगे। एक चीज और, अगर दो फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन मतलब एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इसमें सीधा लॉग नहीं लगाना, इसमें हम u लेंगे एक्स की पावर एक्स को, v लेंगे हम साइन एक्स की पावर जो भी आपको दे रखा है। पहले v को अलग सॉल्व करेंगे, u को अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को उठाए कंबाइन करेंगे। ध्यान रखना, एक वैल्यू इधर, एक को हमने u लिया, दूसरे को हमने v लिया, पहले log v हमने सॉल्व किया, फिर log u हमने सॉल्व किया, और दोनों को फिर हमने इसको, अगर बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, तो हम इसको प्लस करेंगे, अगर माइनस का साइन है तो हम इसको माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे आपके दिमाग में डाल दी है कि लॉग फंक्शन में अगर आपका बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पहले u और b से आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको निकालेंगे। u और b आपने एक जगह और हम इसको यूज करते हैं, वो है आपका विद रेस्पेक्ट टू। उसमें क्या है कि अगर आपको वहां दे रखा होगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट में एक एग्जांपल ले रहा हूं, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान रखना इस चीज का, क्या लिखा है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। तो ऐसे केस में आपने क्या काम करेंगे कि आप इसमें सबसे पहले u को हम लेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, और v को लेंगे हम कॉस इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और हम इसको du अपॉन dx करेंगे। लॉग नहीं लगाना है वहां पर, क्योंकि वहां सीधा डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। तो u, तो आपने क्या काम करना है, du अपॉन dx और dv अपॉन dx, ठीक है, और फिर दोनों को डेरिवेटिव करने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे dy अपॉन dx, मतलब du अपॉन dv, ठीक है। तो आपने इसको डिवाइड करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका लॉग फंक्शन, और ये था आपका ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू। ध्यान रखना है, विद रेस्पेक्ट टू आपने u और b लेना है, और लॉग के फंक्शन में हम इसको u और b लेकर के चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट रूल और होता है आपका चेन रूल। प्रोडक्ट में क्या होता है कि किसी भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। एक्स साइन एक्स प्रोडक्ट रूल, एक्स कॉस एक्स प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्रोडक्ट रूल। मतलब कुछ भी अगर आपको दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स प्रोडक्ट रूल, कुछ भी दे रखा है, एक को फर्स्ट लेना है, बहुत सारे टीचर इसको यू और बी से कराते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से कराता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आपने इसको सीधा फॉर्मूला लगा। दूसरा आपका डिवाइड रूल, डिवाइड में क्या है, आपको हम बोलते हैं क्वेश्चन रूल, मतलब डिवाइड कर देना। अब जैसे एक्स अपॉन साइन एक्स में डिवाइड होगा ही नहीं, एक्स अपॉन साइन एक्स में हम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, हम इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड से किया, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर, ये है आपका क्वोशिएंट रूल, ठीक है, ये है आपका क्वोशिएंट रूल। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है आपका सेकंड डेरिवेटिव, जो कि आपका सेकंड डेरिवेटिव आपका ये बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज भी है। सेकंड का मतलब होता है कि
कि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर देना यार। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स वाई का डेरिवेटिव किया, हम इसको लिखते हैं क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। आपने इसी का ही डेरिवेटिव किया तो आपका आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हम इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था उसी का ही आप उसी का ही आपने डेरिवेटिव करना है, ये और बता रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने किया, ठीक है, उसका आंसर आ गया। अब आपने करना है सेकंड डेरिवेटिव, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया था उसी का ही आप इसका सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, या जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर था उसी का ही आपने इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, हम उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन ये आपके मैंने आपको डाले भी है, वीडियो के अंदर भी है। ठीक है, तो ये है आपके बड़े शॉर्ट नोट्स, बड़े आपके लिए बड़े इजी और बड़े फायदेमंद, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस टाइप से मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। पूरा रिजल्ट है यार, ये अच्छे से करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, अच्छे से करो, सब अच्छा होगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छे से करो तो अच्छा होगा, और कुछ नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, मैं अपने स्कूल को बच्चों को भी मैं यही बात कहता हूँ, यार पढ़ाई करो। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर आप कौन से स्कूल में हो। ठीक है, तो जो बच्चे मेरी वीडियो को देखते होंगे वो शायद अच्छे समझ गए होंगे कि मेरा कौन सा स्कूल है। ठीक है, चलो एनीवे, लेकिन आप इसको अच्छे से करो बच्चा, है ना। तो ये था आपका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का आपका ये पूरी, हाँ, और ये पूरी पीडीएफ ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। ठीक है, और चाहे अगर इसमें कोई फॉर्मूला भी रहता है, ठीक है, तो आप इसको जरूर लिख करके भेजिएगा। ठीक है, देखो हम भी इंसान है, कभी कभी कोई चीज रह जाती है, हम इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि देखो आप इसको देखोगे, ठीक है, तभी। एक चीज और, एक टीचर ने कहा था, एक टीचर ने यहाँ लिखा, मैं ही जाके कहता हूँ क्लास में, मैं ही जाके कहता हूँ। बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनको जाके पूछता हूँ, हाँ बेटा कोई डाउट। बच्चे बोलते हैं नो सर। मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो चुप हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं पूछता हूँ कोई डाउट, वो पूछते हैं नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो चुप हो जाते हैं। डेरिवेटिव या किसी भी टॉपिक का अगर किसी बच्चे के पास कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने सेल्फ स्टडी नहीं की है। डाउट उसी के होते हैं जो प्रैक्टिस करता है। ठीक है ना, डाउट उसी बच्चे के निकलते हैं जो बच्चा पढ़ करके आता है। ठीक है, और ये मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का कोई डाउट ही नहीं होता। हाफ ईयरली के एग्जाम में इतने सारे बच्चे फेल हुए, इतने सारे फेल हुए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या रीजन रहा। उनका ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने प्रोसेस क्या लगाया। देखो अभी टाइम है, अभी आप अपने आप को चेंज कर लो। अक्टूबर स्टार्ट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है, और ये डेट शीट हर बच्चे के पास पहुंच चुकी है। वो आप इसको टेंटेटिव डेट शीट मत समझना, उसमें थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगा, उसमें सब्जेक्ट वही रहेंगे, डेट शायद कुछ आगे पीछे हो सकती है बस, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जो पहला पेपर जिस सब्जेक्ट का है वो आपका पहला पेपर उसी सब्जेक्ट का ही मिलेगा। ठीक है, आप उसमें कुछ भी चेंज, यानी मतलब आप अपने दिमाग में कुछ भी चेंज लेकर के मत चलना। टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, फुल मार्क्स लाने के लिए टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, और जो बच्चे पास ही होना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों से सभी से एक ये रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखें। मुझे उम्मीद है कि पूरा पेपर पिछले साल की तरह पूरा पेपर आपको इसी चैनल से मिलेगा, और इस चीज को आज तक किसी भी यूट्यूबर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी मैथमेटिक्स के टीचर ने आपको इस चीज की गारंटी नहीं दी होगी जो एग्जाम गुरु देता है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, आप इस चीज को अच्छे से देखो, अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, नहीं तो रिजल्ट आपको ही पता है, और अच्छा फिर मैं भी जानता हूं क्या रिजल्ट आने वाला है, ये आपको पता है।
और क्या रिजल्ट रहेगा ये मैं अच्छे जानता हूं। ठीक है, तो पढ़ने वालों के रिजल्ट तो वैसे ही भी अच्छे होते हैं। ठीक है, और न पढ़ने वालों को रिजल्ट तो भाई सभी को ही पता होता है कि जी जीरो। ठीक है, तो ये मैं अभी आप लोगों के बड़े शॉर्ट शॉर्ट जो मैं चीज लेकर के आ रहा हूं, जिसका मतलब यही है कि आप इसको छोटी सी चीज को समझ करके कोई बड़ी काम कर सको। ठीक है, स्टार्टिंग में बड़ी छोटी सी चीज ही काम आती है। ठीक है, देखो क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे फोर्थ फ्लोर पर जाना है, ठीक है, तो पहली सीढ़ी पर तो भाई कदम रखना पड़ेगा। और अगर मैं पहली सीढ़ी पे के ऊपर कदम नहीं रखूंगा, ठीक है, तो एकदम मैं फोर्थ फ्लोर पर नहीं जा सकता। इसलिए जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अच्छा जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, उनका किसी कारण बस से मार्क्स नहीं आते, वो सोचते हैं कि सर हम क्या करें, कैसे समझें, हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक दो स्टूडेंट है ऐसे, उनके पेरेंट भी कह के थक गए कि बेटा पढ़ ले। बच्चा कहता है कि जी मुझे समझ में नहीं आता मैथ्स। दूसरा कहता है कि जी मैं मेहनत करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। ठीक है, तीसरा कहता है कि जी मैं एग्जाम में जाके होपलेस हो जाता हूं। अब इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? अब उसमें मैं क्या उसको बता सकता हूं कि अब आप ये काम करो। ठीक है, इन सब का सिर्फ एक ही प्रोसेस है। इन सब के जरिए मतलब इन सब का सिर्फ एक ही रास्ता है, बार बार प्रैक्टिस करो। और जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई भी टीचर, कोई पेरेंट्स, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान टीचर हो और चाहे वो कितना बड़ा मैथमेटिशियन हो, वो उस बच्चे का कुछ कर ही नहीं सकता जब तक बच्चा खुद अपने आप नहीं खड़ा होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करो, अच्छे से समझो। और देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी आज की डेट में हर बच्चे के पास मोबाइल फोन होता है। हर बच्चे के पास मोबाइल फोन होता है, और मैं ये नहीं कहता कि आप अपने फोन को उठा के रखो। ठीक है, आपका शौक है, आप इसको अपने पास रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर पेरेंट्स को दिक्कत होती, ठीक है, तो फिर वो आपको फोन लेकर के क्यों देता? मान लो फोन 2000, 10,000, 1 लाख, 25,000, जो भी है, आईफोन, आई 17, जो भी आपके फोन है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपके, वो आपके वो आपके लिए फोन है, वो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर, आपके एक विश्वास के ऊपर आपको फोन दिया। ठीक है, लेकिन उस फोन को मिसयूज मत करो। मिसयूज का मतलब क्या है, वो आप लोग सब अच्छे जानते हो, सारे सारे बच्चे 11th 12th क्लास के बच्चे हो, ठीक है, सब अच्छे समझते हो। यूज करना है तो कोई चैनल को पकड़ो, यूज करना है तो उस चीज को समझो। ठीक है, आ रही बात समझ में? पूरी जिंदगी पड़ी यार मौज मस्ती करने के लिए, तो पूरी जिंदगी पड़ी है मौज मस्ती करने के लिए। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पेपर एग्जाम। ठीक है, दिसंबर के बाद जनवरी में आपके प्रैक्टिकल ये आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ तो समझ लो कि आपके बाद नवंबर और दिसंबर आता है। अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ओनली 3 मंथ्स। और ये 3 मंथ के अंदर और 3 मंथ्स में आपने इसको पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, ये मैं देखो मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन करना बेटे को खुद को ही पड़ेगा। अगर खुद नहीं करोगे तो कोई भी टीचर कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो आप इसको लगे रहो, आप इसको करो। डेरिवेटिव के मैंने अभी आपके सामने एक ही डाली है, जिसको शॉर्ट, क्या बोलते हो इसको, शॉर्ट चीज है। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ बना करके मैं इसको इसमें डाल दूंगा। ठीक है, आप इसको वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, विश्वास करके रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना। जो मैं करा रहा हूं वही आपको एग्जाम में मिलेगा। और मैं इसको पिछली वीडियो में आपको एक चीज बता चुका हूं, मैं हर चीज को क्लियर नहीं कर सकता, मैं हर चीज को क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो सीबीएसई वाले भी देखते हैं। इतनी बात समझ लो, और इतनी बात अगर आप इसको पकड़ सकते हो पकड़ लो, बाकी आपकी मर्जी है, आपने देखना है देखो। ठीक है, बस ये जरूर कहूंगा कि ये मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों तक मैं पहुंचूं, और अच्छे से अच्छे मैं आप लोगों के साथ व्यू जो भी आप लोग दे रहे हैं, आप लोग जितना भी आप मुझे प्यार दे रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और दो, मेरी एज के हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मेरा सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको तीनों पिक्चर क्लियर कर दी।
आप लोग जितना भी मुझे प्यार दे रहे हो, वो मैंने आपको तीनों चीज बता दी, सब्जेक्ट, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस और एज। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि कौन कितना पानी में है, ये आपको पता है। ठीक है, एक कहावत है ना कि कौन कितने पानी में है, ये तो अगर एग्जाम टाइम ही बताता है। ठीक है, अगर वो मैं अपनी मुंह से कहूंगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।